Hi, I am Janvi and you are watching Competitive Vibe. And as you know, Uttar Pradesh government has released the UP TET exam form, and the last date to fill the form is 26th April 2026, and the exam is scheduled for July 2 to 4 2026. So if you have filled your form, then very good. If you have not filled your form, then go on the official website which is upessc.gov.in. मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. और in this video today I am going to cover syllabus and the basic details of UP TET level 1, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के लिए है, मैं उसका सिलेबस और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है देन स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, बिकॉज योर एग्ज़ाम इज़ स्केड्यूल्ड इन जुलाई और बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं, 2, 3, 4 में हो जाएगा पेपर. तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए या फिर मॉक टेस्ट से स्टार्ट कर दीजिए. और अगर आप एक बिगनर हैं तब तो आपको फिर अभी से पूरा स्टार्ट करना है. एंड योर फर्स्ट पार्ट जो है आपकी प्रोसेस का वो ये है दैट यू हैव टू नो योर सिलेबस एंड द बेसिक एग्ज़ाम पैटर्न. आपको अपना एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए और सिलेबस क्या है उसका पूरा माइंड में सेट हो, और फिर आपको इन 2 महीने में उसे कैसे कवर करना है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है, सारी चीज़ें आपको अभी से देखनी पड़ेंगी. अगर आप एक बिगनर हैं देन दिस इज़ मे बी चैलेंजिंग फॉर यू, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ. एंड इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस लेवल 1 का बताऊंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 का बताऊंगी. फॉर्म में आपको पता ही होगा कि पहले OTR करना है विच इज़ योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन. उसको करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फॉर्म फिल करने में, क्योंकि आपकी OTR में ही वो सारी डिटेल्स ले लेते हैं. तो फॉर्म में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. OTR थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, बट ध्यान से करिएगा, सारी चीज़ें देख के करिएगा, क्योंकि आपके OTR के बाद UP TET का फॉर्म आपके OTR में यानी प्रोफाइल में ओपन हो जाएगा, जिसमें आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद आते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स पे. सबसे पहले तो बेसिक डिटेल यही है कि यू शुड नो विच बॉडी इज़ कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मीन्स UPESSC, ये इसको कंडक्ट कराते हैं. अब इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है लाइक CTET. तो एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि अगर आपके पास CTET है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं CTET से ही सुपर टेट फिल कर दूँगी, क्योंकि जैसा आजकल मतलब थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है कि सभी स्टेट वाले अपना ही टेट मांगने लगते हैं. जैसे बिहार है तो BTET चाहिए या रीट चाहिए या HP TET चाहिए, UTET चाहिए. तो सब स्टेट अपने अपने टेट लगा देते हैं फॉर देयर सुपर टेट. तो इसमें भी पहले CTET सेंट्रल के लिए एप्लीकेबल होता था, बट ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर नोटिफिकेशन में थोड़ा सा भी चेंज होता है और उसमें वो UP TET कंपलसरी कर देते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है. इसलिए आई वुड से दैट यू मस्ट क्लियर योर UP TET इवन इफ़ यू हैव योर CTET. तो ये एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है लाइक CTET, बट CTET जो है वो सेंट्रल का है एंड ये जो है आपका वो स्टेट कौन सा है, UP का. ठीक है. तो अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप ये फिल कर सकते हैं. ये बस एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है. और लेवल 1 जो है यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 में लेवल 1 जो है वो आपका 1 to 5 क्लास के लिए है, और लेवल 2 इसके बाद जो है वो आपका 6 to 8 के लिए. इसी के बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे फॉर सुपर टेट. ये आपकी एक बेसिक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक टाइप का. नेक्स्ट है इसमें 150 मिनट्स यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ फॉर्म में होंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है.
और इसी के साथ अगर आप अपनी क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो फॉर जनरल यू हैव टू स्कोर 90 और बाकी फिर नीचे आप अपना ऐसे कम कर सकते हैं, जैसे 82 है EWS OBC के लिए। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न में और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक के या सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसका वेटेज पता होना चाहिए, जिससे आप जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर पाएँ और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग कर पाएँ। तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं, जैसे CTET में होते हैं, उसी सेम तरीके से बिल्कुल सब कुछ सेम है। वैसे ही 30 मार्क्स ये CDP है आपकी। इसके बाद ये हिंदी है यहाँ पे, बस CTET में क्या होता है कि आप इंग्लिश और हिंदी में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। बट इसमें क्या है कि फ़र्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी मैंडेटरी है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, इंग्लिश भी फ़र्स्ट लैंग्वेज कर लेते हैं और सेकंड हिंदी कर लेते हैं, बट इसमें आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी कंपलसरी रहेगी। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज में यू हैव 3 ऑप्शंस, 3 चॉइसेस विच इज़ इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत। ये कंपलसरी है बट इसमें 3 चॉइसेस, यानी कि यू हैव टू चूज़ 1। तो इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश, उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू, अदरवाइज संस्कृत कोई एक आपको लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट सारे कंपलसरी हैं, सब्जेक्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है, बस इस थर्ड वाले पार्ट में लैंग्वेज में चॉइस है। इसके बाद मैथ्स है और EVS है। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कैसे फिल करनी है अपने फॉर्म में, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें एक बार जाके चेक कर लीजिए। इसके बाद इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं पूछते हैं क्योंकि EVS है, मैथ्स है, सब कॉमन सब्जेक्ट है और प्राइमरी में किसी को कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है। जब आप 6 to 8 का फिल करेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, उसकी भी डिटेल्स और सिलेबस और जो भी पैटर्न है, सब्जेक्ट है, सब कुछ। तो सेम CTET की तरह इसमें भी 30 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 30 हैं। थोड़ा सा चेंज जो आपको यहाँ देखने को मिलता है CTET और UP TET में, वो ये रहता है कि CTET में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं। और आपके UP TET में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से फैक्चुअल होते हैं। जैसे आपसे डायरेक्ट किसी डेफिनेशन के बारे में पूछ दे कि ये किसने लिखी है, या फिर CDP के कई ऐसे क्वेश्चंस जो 1 लाइनर हों बट फैक्चुअल हों कि उनका डेटा चेंज नहीं होता। बट CTET में क्या होता है कि आपको एक कंडीशन दे दी, एक केस बेस्ड स्टडी दे दी, उसके 2-3 ऑप्शंस दे दिए कि अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उस टॉपिक से तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लगता है, इसी के चलते किसी को UP TET ईजी लगता है, किसी को CTET ईजी लगता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। इसके बाद नेक्स्ट सिलेबस पे आएंगे।
पहले आपकी CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। जैसे इसमें इसके मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस आ जाएंगी, और आपके मतलब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जैसे विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास। तो ये और जैसे ये टॉपिक लिखे हुए हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेसिव एबिलिटी। इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट सच एज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। और उसके बाद ये सभी टॉपिक्स हैं, और जैसे कि मीनिंग एंड लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम आपका, इसके मीनिंग और जो भी फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं वो। इसके बाद थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज सच एज ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं सिद्धांत, पेवलोव का सिद्धांत और उसकी प्रतिक्रिया का सिद्धांत यानी कि रिस्पॉन्स वाला। फिर स्किनर और भी कई जैसे कोहलर, और जो भी थ्योरीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जो हैं वो सब। इसके बाद समावेशी शिक्षा मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन। और टीचिंग लर्निंग मेथड्स एंड जो भी जैसे माइक्रो टीचिंग हो गई, या उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ हुए हैं, टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, और उनके प्रिंसिपल्स, कम्युनिकेशन और मैक्सिम्स, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद है मतलब जो भी सामग्री यानी मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और जो भी टूल्स हैं, मेथड्स हैं, यानी TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और एवेल्युएशन और असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। इसके बाद ये विशेष शिक्षण विधियाँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये इसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड मेथड्स, नीड्स, स्कोप्स, मतलब सारी चीज़ें। एक तरीके से बेसिक तो आपको फर्स्ट पूरा कवर करना है। और भी यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक बार आप रीड कर लीजिए इसे। बाकी 1 बाय 1 में टॉपिक अपने लेक्चर्स पे कवर करवा दूँगी। फिर भाषा फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि हिंदी, तो इसमें ये अपठित, अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला है, वाक्य रचना है, और विराम चिन्ह है, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, लोकोक्तियाँ, संधि, यानी कि बेसिक जनरल सिलेबस जो भी हिंदी इंग्लिश का होता है वो सब कुछ इसमें कवर है। वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, अधिगम, और थोड़ी सी यहाँ पे इसकी पेडागोजी भी दी है, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान देंगे। इसके बाद इंग्लिश है, अनसीन पैसेज, द सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, एक्सेट्रा। इसके बाद उर्दू वाले, अगर आपने उर्दू चूज़ किया है, यूपी में वैसे ज़्यादातर लोगों ने हिंदी और इंग्लिश वाले होंगे, या फिर हिंदी और संस्कृत वाले होंगे, तो यहाँ पे आप ये उर्दू का सिलेबस देख लीजिए और ये संस्कृत का। इसके बाद दोनों लैंग्वेज यहाँ पे कवर होने के बाद फिर है आपका गणित यानी मैथ्स। इसके बाद आ गया आपका मैथ्स, जिसमें आपकी बेसिक मैथ्स जो होती है वही है, जैसे कि नंबर सिस्टम है, और आपका सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CISI,
एंड मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन। इसके बाद और है नीचे थोड़ा सा इसमें रीजनिंग को यहाँ पे मर्ज किया है, क्योंकि जो बेसिक रीजनिंग होती है वो कभी कभी इससे न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ जैसे कैलेंडर ऐड कर दिया है, और ये ट्रेन एंड बोट है, टाइम है, डिस्टेंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे DI है। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिल सकता है जो रीजनिंग से रिलेटेड है, बट इसमें थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन होती है, तो इसको मैथ्स में ही ऐड कर दिया है। इसके बाद थोड़ा सा पेडागोजी है, मैथ्स पेडागोजी है ये, जैसे हिंदी की थी, सबकी थी, सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी पेडागोजी भी इंक्लूड है। तो इसमें क्या है यहाँ पे, जैसे जो भी इसकी चीज़ें हैं, तार्किक चिंतन और पाठचर्या में गणित का स्थान, सामुदायिक गणित, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, मतलब जो भी पेडागोजी मैथ्स पेडागोजी है, आप उसको 1 टाइम या 1 लेक्चर वीडियो में ईजिली कवर कर सकते हैं। और बाय PYQ यू कैन कंप्लीट योर पेडागोजी। इसके बाद EVS है लास्ट, मतलब 30 क्वेश्चंस जो आपके हैं लास्ट सेक्शन के। इसमें आप EVS में जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी में साइंस, सोशल साइंस, EVS सब कुछ मिक्स होता है, बहुत सारे बेसिक चीज़ें सब इसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं होती हैं, है ना। सब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं होती, किस फॉर्म में होती है, थीम्स की फॉर्म में होती हैं। तो ये थीम्स की फॉर्म में इंक्लूड करते करते सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं, तो उसमें आपका साइंस कवर हो जाता है, सोशल साइंस कवर हो जाता है, और थोड़ी बहुत GK वो भी इंक्लूड कर देते हैं। तो जैसे इसमें फैमिली हो गई, फूड हो गया, हेल्थ, क्लीननेस, होम, पेड़ पौधे एवं जंतु यानी फ्लोरा एंड फौना, इन्वायरमेंट, और जो भी चीज़ें हैं सब बेसिक चीज़ें हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, उससे कवर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, आपको देखने में इतने सारे टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन ये आपका कोई UPSC टाइप नहीं पूछेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। और सेम जैसे सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी थी, तो इसमें भी आपकी पेडागोजी इंक्लूड है, EVS पेडागोजी। ये इसका अध्ययन और अधिगम सिद्धांत, क्रियाकलाप, प्रयोग, चर्चा, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, शिक्षण सामग्री, और ये सारी चीज़ें जो भी ये टॉपिक्स हैं सब इसमें कवर है EVS पेडागोजी के। तो यहाँ पे मैंने लेवल 1 की जो भी चीज़ें थी वो सारी कवर कर दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेवल 2 की सारी चीज़ें कवर कर दूँगी। तो अगर आप लेवल 1 का फॉर्म भरा हुआ है आपने, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और सिलेबस देख के अपना आप टाइम टेबल सेट कर लीजिए, अपनी आप प्लानिंग सेट कर लीजिए, सब्जेक्ट वाइज आप अपना सब कुछ बना लीजिए कि कितना टाइम किसको देना है, कौन सा आपको आता है, कौन सा नहीं आता है, कौन सा आपका पोर्शन वीक है, एवरीथिंग। एंड इस वीडियो में अगर आपको कुछ और जानना हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर टुडे। इट इज़